इस वीडियो में कही हुई बातें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, इसलिए इसे न्यूट्रल माइंड से आगे देखिएगा। मेरे शब्द मॉडर्न भाषा के हो सकते हैं और आपत्तिजनक शब्दों को मैंने म्यूट कर दिया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। जो भी कहानियां इस पर्व में सामने आई सालों तक याद रखी जाएंगी। शुरू से बात करेंगे और एक एक पहलू आपके सामने विद प्रूफ रखूंगा, चाहे आप किसी धर्म और पार्टी के मानने वाले क्यों ना हो। सबसे पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कुंभ को। ये त्योहार भारतीय संस्कृति की एक विरासत के रूप में मनाया जाता है, जिसके मेन 3 कारण हैं। पहला, जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर इन 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी और ये जगह तीर्थ रूपी पवित्र बन गए। दूसरी धार्मिक मान्यता ये है कि इन जगहों पे बहने वाली नदियां पापों का नाश करती हैं और मोक्षदायिनी मानी जाती हैं। तीसरी वजह खगोलीय गणनाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें गुरु यानी कि जुपिटर और सूर्य का डिफरेंट राशियों में जाने के हिसाब से इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर कुंभ मेला लगता है। वैसे तो वैदिक काल से ही कुंभ आयोजन के बारे में बताया जाता है, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट या इतिहास में 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग ने अपनी इंडिया ट्रेवल ब्लॉग में प्रयागराज के एक विशाल मेले का जिक्र किया है, जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। बाकी आदि शंकराचार्य के जरिए 8वीं शताब्दी से कुंभ का ये मॉडर्न रूप हमारे सामने आता है, जिसे हम सब आज भी देखते हैं। आम जनता और साधुओं का अनोखा आगमन और एक प्रॉपर व्यवस्था। आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में 144 साल बाद लगा, जिसकी तैयारियां कई महीने पहले से ही शुरू हो गई थी, जिसमें जरूरत के हिसाब से जमीन की मैपिंग और उसमें सभी सुविधाओं का इंस्टॉलेशन करना, नहाने के लिए घाट, सेफ्टी प्रोसेस, कम्युनिकेशन, ऑपरेशंस, SOP, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल जैसे हजारों चीजों की प्लानिंग शामिल होती है। तैयारियों के बारे में यूपी सीएम का एक बयान आप भी सुनिए। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशन से भी डबल जन सैलाब की तैयारी बहुत शानदार तरीके से की, जिसकी वीडियोस हम सभी ने न्यूज और सोशल मीडिया में देखी। एक और हाईलाइट कहीं मिस ना हो जाए, आपको मैं बताता चलूं, महाकुंभ में एक वर्ग विशेष को परमिशन नहीं थी, जिसके कई अनऑफिशियल वीडियो और मीडिया बाइट आपको नेट पे मिल जाएंगे। महाकुंभ की तैयारियों के बीच संत समाज ने भाईजान के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। संतों ने महाकुंभ में मुस्लिम कारीगरों और रसोइये की एंट्री पर रोक लगाने की डिमांड रखी। यूपी सीएम का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि महाकुंभ में वही आए जो इसमें अपनी आस्था रखते हों। भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहाँ पर आए। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मेला शुरू होता है बड़े साधुओं, सन्यासियों, अखाड़ों के भव्य आगमन के साथ। जो जन सैलाब वहां पहुंचा, उसने अपनी आंखों से उसको निहारा। मीडिया पहुंची, उसने अपने कैमरों से। और फिर एंट्री होती है सोशल मीडिया की, जिसने महाकुंभ की वीडियो से हमारे फोन्स भर दिए। एक झलक डाल लेते हैं इन सब पे, क्योंकि कुछ बहुत ही अनोखी बात आपको यहाँ मिलेगी, जिसका खुलासा मैं लास्ट में करूंगा। तो इस झलक की शुरुआत होती है साधुओं के ग्लैमरस ग्रैंड वेलकम से, मगर सबसे ज्यादा ग्लैमर ले गई वो लड़की, जिसे लोगों ने इंटरनेट पे सबसे सुंदर साध्वी कहा। बाद में उनके गुरु के साथ गंगा स्नान और पूजा पाठ के वीडियोस भी हम सभी ने देखे। लेटर ऑन पता चलता है कि ये आंखें, ये बाल, सब था मेकअप का कमाल। और वो साध्वी नहीं, केवल शिष्या थी अपने गुरु की। बाद में मामला बढ़ने पर उनको कुंभ क्षेत्र जाने को बोल दिया गया। उनके रोते हुए वीडियोस भी हम सभी ने देखे। कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी माला बेचने वाली लड़की के साथ भी हुई। लोग उसकी आंखों की तारीफ करते उसके पीछे पड़ गए और फिर उसे भी मेला क्षेत्र छोड़ना पड़ा। एक एक करके इस मेले की खोज में निकले खजानों को याद कर लेते हैं। चिमटा बाबा, IIT बाबा। अरे यार निकालो यार, हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर मार दूं क्या? कांटे वाले बाबा को देखिए, एक पागल बाबा जिसने लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा, तो किसी का सर ही फोड़ डाला। लड़कियों को राह चलते गालियां भी दी और भी बहुत कुछ। मेरी बात सुन ले, ये बागेश्वर तो सब अभी बने हुए हैं क्या? बाकी ये सब बनाने का खेल है। मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट में लिख देना। इसके बाद हमने एक से एक गुस्सैल और पागल बाबाओं का रूप भी देखा। तेरी माँ का में और सूजी बाबा वो पत्थर का बना, उसमें और उस में अंतर है। वो आदमी के पास होता है। आपका ये ताजन कार कैसे? कुछ तो आपस में ही एक दूसरे की धोती खोल रहे थे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि 19 जनवरी को मेले में आग लग जाती है। भाई साहब,
और गीता प्रेस की 180 कॉटेज जल के राख हो जाती हैं। हालांकि मेला मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। सीएम योगी जी ने खुद एरिया विजिट किया। एक से एक बड़ा नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, पक्ष विपक्ष सबका मिलन करवाया इस त्योहार ने। खैर, वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से जनता को परेशानी भी उठानी पड़ी, उसके भी वीडियोस आपने देखे होंगे। हर पवित्र स्नान के बाद गिनती जारी की जा रही थी कि इतने करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। कई टीवी के वायरल बाबाओं ने भी स्नान किया और कुछ ने ऐसे बयान दिए जिससे इस मेले का अगला चैप्टर जुड़ना बाकी था। हमने तो डुबकी लगा ली। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब महाकुंभ का फोकस था आने वाली मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पे। तैयारियां जबरदस्त और जनता में इतना उत्साह कि लोग कई किलोमीटर पैदल चल के भी मेला आने को अपना सौभाग्य मान रहे थे। हर जगह कुंभ के भव्य प्रचार, बाबाओं की हुंकार कि चलो कुंभ चले। जो नहीं आ रहे घर बैठे बयानबाजी कर रहे हैं, बेटा 25 रुपया की मटका में आओ। एक बाबा जो पर्चे पे पास्ट और फ्यूचर लिखने की शक्ति रखते हैं, कुंभ में ना आने वालों को देशद्रोही बोल दिए। देशद्रोही कहलाएगा। ऐसे में कौन ही होगा जो इतने बड़े इवेंट को मिस करेगा। ऐसे में पूरी दुनिया ने देखा वो जन सैलाब, सड़कों पे किलोमीटर तक लगने वाला जाम। जो मैनेजमेंट और व्यवस्था सरकार ने दिखाई वो शानदार थी, लोगों को सेफ्टी के साथ मेला क्षेत्र तक ले आई। खुद सीएम योगी कई बार मेला क्षेत्र में हर छोटे बड़े इश्यूज पे एक्टिव रहे। रास्ते भर में चाहे जो परेशानी फेस करनी पड़ी हो, लेकिन फिर भी लोग हंसते मुस्कुराते आ ही पहुंचे गंगा के पास, उसकी गोद में। लेकिन ये जन सैलाब ये सोच के घर से नहीं चला था कि कईयों को रिटर्न टिकट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। 28 जनवरी को इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो वीवीआईपी घाट की सुंदरता और तैयारियों की तारीफ करती हैं। पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। रात तक विशाल जन सैलाब मेला क्षेत्र में आ चुका था। हम महाकुंभ में ही हैं और रात्रि जागरण कर रहे हैं और ठंड भी है, भीड़ बहुत बढ़ गई है। इस पवित्र स्नान के लिए लोग कई किलोमीटर पैदल चल के आए थे और जो पहले घाट पर आ गए वो वहीं पर सो गए कि मुहूर्त के टाइम नहाएंगे। मगर मुहूर्त के टाइम तक भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। ऑफिसर्स ने घाट पे सोए हुए लोगों से रिक्वेस्ट की, जो आ गया है वो सोए नहीं, स्नान कर ले, भगदड़ मचने के चांसेस हैं। सभी श्रद्धालु सुन ले, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। उठिए उठिए, स्नान करिए, बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। पीछे से आती हुई भीड़ आगे घाट की तरफ बढ़ी और हर तरफ भगदड़ मच चुकी थी। उस भगदड़ में लाखों का जन सैलाब था। मीडिया में आए ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 30 लोगों की जान उस एक रात में चली गई। घायलों का इलाज कराया गया एंड अ बिग नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टेड मिसिंग। हमारी माता मर गई है। योगी मोदी जी आप जल्दी आ जाइए इधर, हमारी माँ को बचा लीजिए। मर गई है तो नाक तो निकलवा सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक वर्ग विशेष को जो इसमें आस्था नहीं रखता उसे मेले में आने की परमिशन नहीं थी। ऐसी खबरें आती हैं कि उन लोगों ने भगदड़ के बाद अपनी गलियां, स्टेशन एरिया में फंसे हुए लोगों के लिए अपने घर, अपने पूजा के स्थान खोल दिए, लोगों को रहने की जगह दी, सहारा बने और जो कुछ कर सकते थे भीड़ के लिए उन्होंने किया। तब किसी ने उनके हाथ की चाय पीने से पहले ये नहीं सोचा कि वो किस धर्म के हैं। वहाँ सिर्फ इंसानियत ही इंसान के काम आई। और इस तरह महाकुंभ के जरिए इस देश ने मोहब्बत की एक अलग ही मिसाल देखी जो अनएक्सपेक्टेड था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग खुद वहाँ पर उनकी गलियों, घरों के सामने जाकर के फंस चुके थे। ऐसे में उनके पास भी मौका था मुंह फेर लेने का, मगर उन्होंने इंसानियत दिखाई, उन लोगों को खिलाया पिलाया, सहारा दिया कि इस मुसीबत की घड़ी में हम भी आपके साथ हैं। इधर पर्चे वाले बाबा का एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो मर गए हैं उनको मोक्ष मिल गया है। हिंदुओं के अंदर एक खोट है और एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इस बात पे वहाँ पब्लिक ताली बजाती हुई आपको साफ सुनाई पड़ जाएगी। लेकिन इस कहानी की कड़ियां अभी भी अधूरी हैं। इस बाबा ने भगदड़ में साजिश होने की बात कही, दावा किया कि उन्हें सच्चाई पता है और नाम बता सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे। और हम तैयार हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ऑफिशियली इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना और कुछ दिनों तक और जिंदा भी रहना है।
अभी नहीं बता रहे क्योंकि उनको अभी जिंदा रहना है। ऐसी क्या सच्चाई ये बाबा जानते हैं और इनको किससे अपनी जान का खतरा था। इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब एंट्री होती है एक मिस्ट्री गर्ल की। 15 से 20 लाख लोग थे और 2 पुलिस हैंडल कर लेगी। ललन टॉप न्यूज का एक वीडियो आया जिसने ये रिपोर्ट किया कि उस दिन भगदड़ सिर्फ घाट पर ही नहीं हुई थी, झूसी एरिया में हल्दीराम शॉप के पास भी हुई थी। और सारे लोग हमारे दुकान की तरफ आ रहे थे। व्हाट अबाउट माय सेफ्टी? मेरी सेफ्टी का क्या? रिपोर्टर ने हल्दीराम शॉप के स्टाफ से बात की। एक लड़की, वो हमारा जॉब नहीं था जो हम कल कर रहे थे। मेरी आवाज खराब हो गई है चिल्ला चिल्ला के। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उसने बताया कि उस दिन वहाँ 6 लोगों की डेथ हुई थी। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में। और इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल भी वहाँ पर फंस गई थी, जो मरते मरते बची, जिनको उन लोगों ने रेस्क्यू किया। भगदड़ हो रही थी, बच्चे मर रहे थे, लोग मेरे को पहचान गए थे, मुझे आवाज लगा रहे थे कि तान्या बचा लो। उन्हें पता है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मैंने आश्रम वालों से रिक्वेस्ट की कि उन लोग को अंदर ले लो। उन्होंने मना कर दिया कि आश्रम नहीं खोलेंगे। हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अपना। प्यास से मर गए यार 2 लेडीज। ये वही तानिया मित्तल हैं जिन्होंने VVIP घाट की वीडियो बनाई थी। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे, और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी। हल्दीराम शॉप की उस लड़की ने बातें बहुत सारी बताई। और पुलिस वाले क्या बोल रहे? ओ इतने लोग मर गए, ओ एंड दे आर जस्ट काउंटिंग। हमारे लॉस का क्या? यहाँ बहुत अजीब लोग हैं। दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो। ये लोग बहुत क्रूर हैं। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। उस लड़की ने ललन टॉप को 6 डेथ के बारे में बताया। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में। और ABP न्यूज को 2 डेथ के बारे में। इंडिया हल्दीराम करके ये बोर्ड लगा हुआ है। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश अवस्थी। यस। ये कल क्या हुआ, पहले कितने बजे हुआ ये बताइए। ये सुबह 6 बजे के आसपास की बात है ना। 5 कैजुअलिटीज भी हुई, कुछ लोग की डेथ भी हुई है। हमारे दुकान में दो लोगों का लाश। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो पास में खड़ा ये आदमी उसके हाथ को पुश करता हुआ दिख जाएगा। हमारे दुकान में इसका क्या मतलब निकलता है? इसी बीच TV9 के रिपोर्टर विपिन चौबे का एक वीडियो आता है जिसमें उन्हें रिपोर्टिंग करने के लिए तब रोक दिया गया जब वो दीवार पे लगे मिसिंग डेड बॉडीज को गिना रहे थे। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। पुलिस से उनकी झड़प हुई और चीजें छिपाने की बात सामने आने लगी। आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज बनाया था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। क्योंकि इसी बीच तानिया मित्तल का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने हल्दीराम शॉप के पास हुई भगदड़ को कंफर्म किया कि कितनी भयानक सिचुएशंस थी। हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे, तो मुझे लगा तानिया मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर है और वो टूरिज्म को सपोर्ट करती है, MP टूरिज्म को। उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था। मतलब वो भी फंसी हुई थी यही भगदड़ में, तो उनको हम लोगों ने अंदर लिया था। तो उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनका जो पर्सनल गार्ड्स था, उन्होंने हमारा हेल्प बहुत किया। यहाँ ये मीडिया ट्रायल चालू ही था और उधर महाकुंभ का स्नान। घाट हादसे के बाद से साफ कर दिए गए। मलबा, कचरा, भगदड़ का जो कुछ भी था वहाँ से हटा दिया गया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में आज दर्दनाक हादसे के बाद मातम है, लोग बिलख रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रही है। चाहे व्यवस्था पर लाख सवाल उठाया जाए, हम लोग भगदड़ में कुचल जाएं, लेकिन पुष्प वर्षा अवश्य होगी। लेकिन असली मिस्ट्री तब होती है जब हल्दीराम शॉप का वो पूरा स्टाफ अगले ही दिन चेंज हो जाता है। वो लड़की अब वहां नहीं है और नया स्टाफ किसी भी ऐसी घटना या तोड़फोड़ होने से साफ मना कर देता है। शासन ने अपना 100 नहीं 110% दिया। 7-8 ट्रक जो है कपड़े ला, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो लड़की कौन थी उसके बारे में भी कुछ नहीं बताता। वो लड़की कौन थी जो बता रही थी कि टेम्परेरी हम लोग रोज स्कूल कॉलेजेस के लड़के आ जाते हैं जो 300-400 रुपए लेते हैं, दिन में काम करते चले जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम लोगों का किस दबाव में आके उसने कैसे बोला, ये तो वही बता सकती है। आपकी दुकान में कोई ऐसी घटना या कुछ नुकसान आपके सामने सर? आप फ्रेंड से भी बना लो भाई,
अब दिखाओ मुझे, कुछ तो टूटा दिखाओगे। क्या यह आदमी वही है जिसने उस वक्त मीडिया से बोलती हुई लड़की के कंधे पर हाथ रखा था? आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश अवस्थी। यस। हुआ ये बताइए। ये सुबह 6 बजे के आसपास की बात है ना, 5 हुई है हमारे दुकान में। उस एरिया की अब सफाई हो चुकी है, हल्दीराम का स्टाफ नया आ गया है। ऐसे में वो लड़की कहाँ गायब हो गई ये कोई नहीं जानता। शायद हल्दीराम वाले कोई भी स्टाफ बिना KYC के ही रख लेते हैं। वो लड़की कहाँ है, क्यों उसने अपने बयान बदले, क्या वहाँ सच में भगदड़ हुई थी और लोग मरे थे? ऐसे कई सवाल अब भी उस लड़की का इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भगदड़ वाली रात मेले में ही थे और वो दावा करते हैं कि उनको षड्यंत्रकारियों का पता है और हम तैयार हैं, अगर कोई हमसे पूछेगा। तो उस रात तो पर्ची नहीं खोल सके थे, लेकिन अब क्यों नहीं खोल पा रहे? खैर, इन सब चीजों पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है और इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। उम्मीद है कि जैसे मेले में जबरदस्त तैयारियां की गई थीं, उसी तरह से सभी सवालों के जवाब जनता तक पहुंचेंगे और उन लोगों के साथ जस्टिस होगा जिन्होंने इस हादसे में अपनी जिंदगी या अपनों को खोया। इस महाकुंभ में दुनिया ने बहुत कुछ देखा। ये तो नहीं पता कि कितनों को अमृत मिला, लेकिन किसी को ज्ञान मिला तो किसी को फिल्म मिल गई, तो किसी की पर्ची की पोल खुल गई, किसी को शानदार व्यवस्था दिखी। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। तो एक लड़की जो रात भर लोगों के लिए लड़ी, दुनिया उसे भूल गई। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं। दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो। ये लोग बहुत क्रूर। तो ये थी वीडियो। हो सकता है मैंने कुछ चीजों को मिस कर दिया हो। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जहाँ पे कुलकर्णी जैसे टॉपिक मुझे जरूरी नहीं लगे। और महाकुंभ में कितने अखाड़े आए और उनके कौन महामंडलेश्वर हैं, कौन बाबा कितना तपस्वी है, उसकी क्या महानता है, धर्म संसद, 4 शंकराचार्यों के बारे में आप सब ऑलरेडी जानते ही होंगे। बाकी इतना बड़ा आयोजन कराना मजाक नहीं है। शानदार अरेंजमेंट का एग्जाम्पल पूरे देश ने देखा। मैं अब उस पे क्या कहूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में।